वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो AKTU का सिलेबस है उसको टारगेट करते हुए यहाँ पर आपको उसके टॉपिक सिलेबस वाइज पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है तो उसका मायने बदल जाएगा या फिर आप इसके लिए ये यूज़फुल वीडियो नहीं होगी। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसकी यूनिट फर्स्ट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उसका जो आज का हमारा टारगेट है लेक्चर का वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सेमीकंडक्टर। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ा है जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ा, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बने हुए कंपोनेंट्स और अलग डिवाइसेस हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि अब आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है सेमीकंडक्टर पर, वो आज हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी लास्ट वाली वीडियो से। उसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये पढ़े हैं, 3 टाइप के मटेरियल। इनमें जो हमने क्लासिफाई किया है मटेरियल को वो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि जो एनर्जी का लेवल होता है उसके बेसिस पर हमने इन 3 टाइप के मटेरियल में क्लासिफाई किया है अपने मटेरियल्स को। फिर उसके बाद हमने जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ा, एक था इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक था एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना। और उसमें जो इंट्रिंसिक होता है वो प्योर फॉर्म जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की होती है वो है, और एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल 2 तरीके के हमने पढ़े जो इन प्योर फॉर्म में होता है, एक एन टाइप है और एक आपका पी टाइप होता है। एन टाइप मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं। वहीं पर जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलता है। तो ये हम लास्ट के वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसको यहाँ पर लेकर आने का मतलब क्या है? इसको लेकर आने का मतलब ये है क्योंकि जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं तो उस टेम्परेचर के चेंज होने से हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल, चाहे वो प्योर फॉर्म में हो यानी कि इंट्रिंसिक फॉर्म में हो या एक्सट्रिंसिक फॉर्म में हो, उन पर इफेक्ट क्या पड़ेगा वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा आप यहाँ पर देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरीके से, तो क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो ये एनर्जी लेवल जो है, ये एनर्जी फॉरबिडन गैप जो है, ये कैसे ब्रेक होता है या फिर क्या इफेक्ट इस पर पड़ेगा वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यही सारे फैक्टर्स हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने आपको लास्ट के दोनों लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो रिकॉल कर दी है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो कलर मैं ले लेता हूं। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स? तो द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज सिग्निफिकेंटली फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, यानी कि बिहेवियर जो सेमीकंडक्टर का होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, टेम्परेचर से कनेक्ट होता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। हियर आर द की इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको डीपली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर कि टेम्परेचर का सेमीकंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे फर्स्ट है इंक्रीज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यानी कि मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर ऑल्सो इंक्रीज। देखो, आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड या फिर टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उस टेक्निकल वर्ड को ब्रेक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मोबिलिटी मीन्स क्या है, आप इसको रिलेट करें मूवमेंट से या मूव करने से। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया
तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि हाफ mv² जो आपने पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो इंक्रीज हो जाएगी। हायर काइनेटिक एनर्जी अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू ओवरकम पोटेंशियल एनर्जी बैरियर मोर इजीली लीडिंग टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इससे क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बढ़ी तो दैट मीन्स जो पोटेंशियल बैरियर है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना ये एनर्जी बैंड गैप, तो ये इजीली ब्रेक हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि एक गाड़ी यहां से बहुत तेजी से आ रही है, आगे कोई बैरियर लगा हुआ है, तो जब इससे टकराएगी तो वो इजीली इसको उड़ा सकती है। अगर ये स्लो स्पीड से आ रही है, बहुत ही स्लो, तो नॉट पॉसिबल कि ये इस ऑब्जेक्ट को हटा सके वहां से। तो वही चीज यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ है। जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो जो पोटेंशियल बैरियर था एनर्जी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो इजीली उसको ब्रेक कर दे और इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो वो बैरियर है जैसे ही वो ब्रेक होता है, हम आगे पढ़ेंगे जंक्शन और उसमें पढ़ेंगे डिप्लीशन लेयर। तो जब हम उसको देखेंगे तो वहां पर उस जंक्शन को हमें ब्रेक करना होता है, यानी कि उस डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करना होता है, जिससे कि हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजी वे में होता रहता है। और जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक कंडक्शन आपके मटेरियल का नहीं होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एनहेंस्ड मोबिलिटी कंट्रीब्यूट्स टू द बेटर कंडक्टिविटी। जैसे जैसे मोबिलिटी बढ़ती है उसका कंट्रीब्यूशन ये होता है कि कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। एज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव मोर फ्रीली थ्रू द मटेरियल्स, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत ही इजीली फ्री वे में मूव करते हैं मटेरियल में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो था इंक्रीज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये पॉइंट्स की हेल्प से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थर्मल का मतलब हो गया हीट यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर है वो भी कैसे जनरेट होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एट हायर टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स गेन इनफ थर्मल एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर बॉन्ड्स। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डेड हैं बॉन्ड के साथ, तो वहां पर जैसे ही इनफ थर्मल एनर्जी उनको मिलेगी तो वो उस बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। एंड मूव द कंडक्शन बैंड, और वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। यही चीज मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया हुआ है। लिविंग बिहाइंड होल्स इन द बैलेंस बैंड, और जैसे ही वो अपना स्थान छोड़ेंगे तो वहां पर बैलेंस बैंड में आपके होल्स जनरेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस नोन एज द थर्मल जनरेशन, और यही प्रोसेस थर्मल जनरेशन कहलाता है। तो क्रिएट्स एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी बढ़ेगा और इंक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की कंसंट्रेशन वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट थर्मल जनरेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंक्रीज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होती है ड्यू टू द टेम्परेचर, वो समझेंगे। द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन मीन्स क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स इन द अनडॉप्ड सेमीकंडक्टर। चूंकि इंट्रिंसिक वर्ड यहां पर यूज हुआ है तो इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या है, प्योर फॉर्म। किसकी, सेमीकंडक्टर मटेरियल की, वही तो इंट्रिंसिक होती है ना। तो वही चीज यहां पर कहा है कि द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ। आगे देखें, दिस इज ड्यू टू द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एनर्जी। यानी कि ये क्या होता है, ये प्रमोशन क्यों हो रहा है, ये मतलब ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के प्रमोशन का के कारण फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि इंक्रीज हो जाता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स किसमें,
अनडोप्ड, क्योंकि इंट्रिंसिक बोला गया है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। अनडोप्ड सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंट्रिंसिक कहलाता है, यानी कि वो प्योर फॉर्म में आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे डिक्रीज्ड बैंड गैप, यानी कि बैंड गैप जो होता है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वो बैंड गैप डिक्रीज होता है। क्यों होता है? द बैंड गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो बैंड गैप जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि मोर इजीली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं बैलेंस बैंड से, इसको इजीली ब्रेक कर देते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। दिस रिडक्शन इन द बैंड गैप इन्फ्लुएंस द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। और ये जो रिडक्शन है इस बैंड गैप में, ये जो कमी हो रही है बैंड गैप में बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो इंक्रीज कर देती है कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जब आपने इंसुलेटर पढ़ा तो इंसुलेटर के बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत एनर्जी गैप होता है, और वहीं पर जब आपने कंडक्टर पढ़ा तो उनके बीच में एनर्जी गैप नहीं होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होते हैं। तो इस वजह से कंडक्टर में कंडक्टिविटी हाई होती है कंपेयर टू द इंसुलेटर जिसमें जीरो कंडक्टिविटी रहती है। तो जैसे ही ये गैप कम होगा तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, मेकिंग इट ईजियर फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव टू द कंडक्शन बैंड, जो इजी कर देता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में। इज दैट क्लियर? तो डिक्रीज हो जाता है बैंड गैप जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफेक्ट्स ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक सच एज द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द डायोड्स and the threshold voltage of the transistors can be affected by the temperature variation। अगर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि आपको मैंने बताया था ट्रांजिस्टर होता है या फिर आईसी होती है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी वर्किंग, उनकी इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट होती है जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सच एज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डायोड्स एंड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर्स कैन बी इफेक्ट, यानी कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है डायोड के अक्रॉस वो चेंज हो जाएगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होती है ट्रांजिस्टर की वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर से। आगे, द टेम्परेचर डिपेंडेंस इज क्रूशियल टू कंसीडर इन द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस, यानी कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है वो बहुत ही क्रूशियल होती है किसमें? टू कंसीडर द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस के ऑपरेशन को और उनके डिजाइन को कंसीडर करने में बहुत ही क्रूशियल रोल निभाती है आपकी टेम्परेचर का डिपेंडेंस होना। ठीक है, तो आई होप इफेक्ट ऑफ ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होता है टेम्परेचर के चेंज से वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे आते हैं थर्मल रनअवे। इस टॉपिक को हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा थर्मल रनअवे के बारे में बता देता हूँ। थर्मल रनअवे जो होता है वो एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें वन एक्सोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो ट्रिगर कर देता है, यानी कि एक जो एक्सोथर्मल प्रोसेस है वो ट्रिगर करेगा किसी दूसरे प्रोसेस को। ट्रिगर मतलब उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देगा सडनली, जिससे कि होगा क्या कि रिजल्टिंग अनकंट्रोलेबल इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा अपनी डिवाइस में। मतलब उससे क्या होगा कि एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को सडनली बहुत तेज से बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका जो टेम्परेचर है उस सिचुएशन में अनकंट्रोलेबल फॉर्म में इंक्रीज हो गया है या चेंज हो गया है। वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है जो आप सिस्टम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यही थर्मल रनअवे है, इसको समझते हैं। इन सम केसेस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन लीड टू द थर्मल रनअवे वेयर द राइज इन द टेम्परेचर कॉजेज ए फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर क्रिएटिंग ए पॉजिटिव फीडबैक लूप। कहने का मीन्स क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे ही वैसे आपका इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर
थर्मल रनअवे जिसको हमने बोला है, उस सिचुएशन में टेम्परेचर कॉज कर देता है फर्दर इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि हीट की फॉर्म में वहां पर और टेम्परेचर बढ़ा देता है और ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट कर देता है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यानी कि इस इंक्रीज इन टेम्परेचर का इफेक्ट डायरेक्टली आपके सिस्टम की आउटपुट पर पड़ने वाला है। ये पॉजिटिव फीडबैक होता है। निगेटिव फीडबैक का मतलब आप उस जो भी आपका सिस्टम है उसके अपोजिट फीडबैक दे रहे हैं, तो वो निगेटिव फीडबैक होता है। तो पॉजिटिव और उसको बढ़ा रहा है। क्लियर हुआ? आगे, दिस फिनोमिना कैन बी ए कंसर्न इन हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड एप्रोप्रिएट थर्मल मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द ओवर हीटिंग। ये फिनोमिना यहाँ पर ये बताना चाह रहा है थर्मल रनअवे का मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को ओवर हीट कर देता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि आप गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव में गए हैं, तो लॉन्ग ड्राइव पे आप इस गाड़ी से जा रहे हैं और इतनी लॉन्ग ड्राइव पर चले गए कि आपकी गाड़ी गर्म होकर बंद हो जाती है, तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम वहाँ पर हो गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को तो उसमें एप्रोप्रिएट थर्मल मैनेजमेंट की फैसिलिटी हम बनाते हैं, रखते हैं, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकें ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को। तो ये थर्मल रनअवे था जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट हमारे आउटपुट पर या सिस्टम पर देता है वो आपको समझ में आया होगा। वहीं पर डोपिंग के इफेक्ट पर क्या असर पड़ता है, यानी कि डोपिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेमीकंडक्टर का। जब आप प्योर सेमीकंडक्टर को आप एक्सट्रिंसिक टाइप के एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो वहां पर इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, उसी को हम डोपिंग बोलते हैं। तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, द टेम्परेचर कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द डोपिंग इन द सेमीकंडक्टर, यानी कि जो डोपिंग का जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो इफेक्ट करता है। डोपिंग रेफर्स टू द इनिशियली इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज टू अलर्ट द सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, यानी कि वो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे डोपिंग इफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। हायर टेम्परेचर में एनहेंस और अल्टर द बिहेवियर ऑफ डोपेंट, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एनहेंस कर देगा डोपेंट को, अफेक्टिंग द ओवरऑल कंडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। इससे होगा क्या कि जो सेमीकंडक्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ओवरऑल कंडक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर के चेंज में टेम्परेचर के चेंज में डोपिंग पर भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो फाइनली थैंक यू, ये लेक्चर आपका खत्म हो जाता है। इस लेक्चर से संबंधित आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टॉपिक वाइज आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने का में अगर सक्सेस हो रहा हूं तो आप वीडियोस को लाइक भी करते रहें हमारी, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल अकाउंट पर, चाहे आप ट्विटर ले लीजिए, चाहे आप फेसबुक ले लीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं आप कीजिए। वही आप हमारे लिए एक, जैसे हम आपके लिए अपने एक हेल्प कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही आप भी मदद कर सकते हैं कि इसका सभी बच्चे लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट कोशिश करें, कमेंट जरूर करें वीडियोस पर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी और टॉपिक में आपको समस्या आती है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख दें। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको एज इट इज़ जो जो हम लिखते हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगी। मेरा आपसे पहले से ही ये कहना है कि आप अगर हैंड रिटन नोट्स अपने बनाते हैं लेक्चर को देखते हुए तो वो उनसे बेस्ट नोट्स नहीं होते हैं, चाहे मेरे नोट्स हों या किसी के भी नोट्स हों। मैं नहीं कह रहा मेरे नोट्स बहुत बेस्ट हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है,
और क्योंकि सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करने में आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता हूँ वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं PDF की फॉर्म में, तो इसीलिए अपने नोट्स बेस्ट होते हैं जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए, चाहे हिंदी में आए चाहे इंग्लिश की टर्म्स में आए, आप उनको नोट करते रहें। उस लैंग्वेज में आप नोट करेंगे तो आप देखना जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। इसका बेनिफिट आप जब अपने सेशनल्स देंगे, पहले सेशनल देंगे, तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक पहले सेशनल के लिए मेरे द्वारा कहे हुए हैंड रिटन नोट्स पे काम कर लीजिए, उनको बनाना शुरू कर दीजिए, फिर पहले सेशनल के बाद देखना जब आप रिवाइज करोगे तो कितना ईजी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।